आज हम सब प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की के तहत जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा निर्मित जैक बोर्ड के वर्ग दसम के हिंदी बी विषय के 5 मॉडल सेटों में से एक सेट 5 के प्रश्न संख्या 1 से 30 बहुविकल्पीय प्रश्नों पर विचार करेंगे। जोहार प्यारे बच्चों, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मैं कैलाशपति नारायण, मैं पाकुड़ जिला के महसपुर प्रखंड के अंतर्गत राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय बिरकिट्टी में हिंदी विषय के अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। तो चलिए बच्चों, अपठित बोध से हम देखते हैं निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ये आपके पाठ्य पुस्तक से बाहर से आए हुए हैं, अपठित बोध से हैं। चलिए पैरा पढ़ते हैं। भारत में गुरु शिष्य का भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगतकारों में ही थोड़ा बहुत सही पाया जाता है। भगवान रामकृष्ण, जो कि पूरा नाम था रामकृष्ण परमहंस, वर्षों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रार्थना करते रहे। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो करके प्रार्थना करनी पड़ी थी, रो रो कर। इसी से समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। संतानहीन रहना उन्हें दुख नहीं देता। संतानहीन न रहना यानी संतान नहीं थे उनके, रामकृष्ण परमहंस के, संतानहीन रहना उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। इस संबंध में भगवान ईसा मसीह का एक कथन सदा स्मरणीय है। उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान हैं। जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके बताए मार्गों पर चलते हैं, उन्हें अनुयायी कहा गया है। और उनकी जूतिया होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। ईसा मसीह ने विनम्रता पूर्वक ये बोला है कि जो उनके अनुयायी हैं वो इतने महान हैं कि वो खुद उनकी जूतियों होने की योग्यता भी खुद में नहीं रखते। ऐसा भगवान ईसा मसीह का कथन है। यही बात है गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है, उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते भी हैं। विवेकानंद की रचना सिर्फ उन्हें पसंद आएगी जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। तो बच्चों, हमने अपठित बोध से अपठित गद्य अंश को देखा। अब इससे संबंधित प्रश्न संख्या 1 से 5 पर विचार करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत में गुरु शिष्य संबंध आजकल कितने लोगों में पाया जाता है? तो हमने पहला लाइन जो देखा था, उस पहले लाइन पर हम लोग आते हैं। भारत में गुरु शिष्य का वह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? साधुओं भी बोला गया है जो कि विकल्प ए में है, पहलवान भी बोला गया है जो कि विकल्प 2 में है, और संगतकार भी बोला गया है जो कि संगीत में एक दूसरे के सहायक के रूप में संगतकार बनते हैं, तो वो भी विकल्प सी भी बोला गया है। तो हमारा सटीक आंसर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। एक का आंसर इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 2 पर विचार करते हैं। ईसा मसीह अपने शिष्य को क्या मानते थे? गॉड जीसस क्राइस्ट, जिनको हिंदी में हमने ईसा भगवान कहा है, तो वो अपने शिष्य को क्या मानते थे? आप लोगों ने देखा है बच्चों कि यहाँ पर ईसा मसीह ने अपने अनुयायी लोगों को, अपने शिष्यों को महान बतलाया है। तो वे अपने शिष्यों को यानी उनके उपदेशों को मानने वाले अनुयायी हैं, जो उनके शिष्य हैं, उनको वे महान बतलाते हैं। तो 2 का ऑप्शन डी सटीक आंसर है। प्रश्न संख्या 3, विवेकानंद को कौन लोग पसंद करते हैं? तो उनके जैसे शक्ति वाले लोग विवेकानंद को पसंद करते हैं। 3 का विकल्प सी सटीक ऑप्शन है।
लास्ट लाइन आप देखेंगे बच्चों, विवेकानंद की रचना सिर्फ उन्हें पसंद आएगी जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। तो विवेकानंद को वैसे लोग ही पसंद करेंगे जो उनके जैसे शक्ति वाले हैं। चलिए 3 का ऑप्शन सी सटीक आंसर। 4 प्रश्न। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक चुने। तो इस गद्य अंश का एक नाम, एक उपयुक्त शीर्षक चुनने बोला जा रहा है, जो कि हम देख रहे हैं विकल्प डी में गुरु शिष्य संबंध है, जो कि सटीक विकल्प बनता है। तो 4 का आंसर डी गुरु शिष्य संबंध हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, उत्तम का विलोम यानी विपरीत अर्थ क्या है? विपरीतार्थक शब्द क्या है? उल्टा क्या होगा? तो विकल्प सी जो है अधम, वो उत्तम का विलोम यानी उल्टा अर्थ, विपरीत अर्थ देता है। तो हमारा 5 का आंसर विकल्प सी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ अपठित पद्यांश दिया गया है, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक से बाहर से पद्य अंश, काव्य का अंश लिया गया है। चलिए उस पर विचार करते हैं। हारा हूं 100 बार गुनाहों से लड़ लड़ कर, लेकिन बारंबार लड़ा हूं मैं उठ उठ कर, इससे मेरा हर गुनाह भी मुझसे हारा है। मैंने अपने जीवन को इस तरह उबारा, डूबा हूं हर रोज किनारे तक आ आकर, लेकिन मैं हर रोज उगा हूं जैसे दिनकर, इससे मेरी असफलता भी मुझसे हारी, मैंने अपनी सुंदरता इस तरह सवारी। तो ये था अपठित पद्य अंश। काव्यांश था। इससे संबंधित प्रश्न संख्या 6 से 10 पर हम विचार करते हैं। प्रश्न संख्या 6, कभी गुनाहों से 100 बार हारा है लेकिन वह लड़ा है। क्या हो सकता है? हमारा यहाँ विकल्प बी है, उठ उठ करके। आप देखेंगे उस काव्य अंश में बच्चों कि जो दिया गया है, मैं उठ उठ कर, इससे मेरा हर गुनाह भी मुझसे हारा है। बार बार वो लड़े हैं और बार बार वो उठे हैं, हारने के बावजूद। हारा हूं 100 बार गुनाहों से लड़ लड़ कर, लेकिन बारंबार लड़ा हूं मैं उठ उठ कर, इससे मेरा गुनाह भी मुझसे हारा है। तो यहाँ पर कभी गुनाहों से 100 बार हारा है लेकिन वो लड़ा है उठ उठ करके, ये हमारा 6 का बी विकल्प सटीक आंसर बन जा रहा है। प्रश्न संख्या 7, कवि ने अपनी सफलताओं को पराजित किया है। तो यहाँ पर कवि ने अपनी असफलताओं को पराजित किया है, आया हुआ है। आप देख सकते हैं उस काव्य अंश में कि जैसे इससे मेरी असफलता भी मुझसे हारी है, मैंने सुंदरता इस तरह सवारी है। असफलता को पराजित किया है कैसे? तो विकल्प ए, गुनाहों से लड़ लड़ कर। गुनाहों से लड़कर, आप इस लाइन में देखेंगे गुनाह भी मुझसे हारा है, हारा हूं मैं गुनाहों से लड़ लड़ करके। तो ये यहाँ पर 7 का विकल्प ए आंसर हो जाएगा, गुनाहों से लड़कर। 8 नंबर, डूबा हूं हर रोज किनारे आ आकर का अर्थ है कि कभी, यहाँ पर डी ऑप्शन जो है असफलताओं से नहीं घबराता। देखिए यहाँ दिया गया है कि अपने जीवन के इस तरह उबारा हूं हर रोज किनारे तक आ आ करके, लेकिन मैं हर रोज उगा हूं जैसे दिनकर, इससे मेरी असफलता भी मुझसे हारी है, मैंने अपनी सुंदरता इस तरह सवारी है। तो वो किनारे तक आकर के डूबे हैं, असफल हुए हैं, लेकिन रुके नहीं है। सफलताओं, विकल्प सी पर विचार करते हैं तो सफलताओं के समीप आकर भी असफल हुए हैं जरूर कभी, लेकिन वो रुके नहीं हैं। बार बार वो हारे हैं, बार बार लड़े हैं, उठे हैं, कोशिश किए हैं, यानी वो अपने असफलताओं से घबराते नहीं हैं। यहाँ विकल्प डी जो है असफलताओं से नहीं घबराता कभी, ये इसका सटीक आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, मैंने अपनी सुंदरता इस तरह सवारी पंक्ति द्वारा कवि के व्यक्तित्व की इस विशेषता का पता चलता है कि उसने विजय प्राप्त की है। 9 का डी ऑप्शन जो है, हार न मानकर लगातार संघर्ष करते हुए हम लोगों ने यहाँ देखा है कि हारा हूं 100 बार हारे हैं गुनाहों से लड़कर, लेकिन बारंबार लड़े हैं वो, और मैं उठ उठ कर इससे मेरा हर गुनाह भी मुझसे हारा है।
हार ना मानकर लगातार संघर्ष करने की प्रवृत्ति कवि में दिखाई देती है, जो इन्होंने अपनी सुंदरता इस तरह सवारी है। मैंने अपनी सुंदरता इस तरह सवारी है पंक्ति द्वारा कवि के व्यक्तित्व की विशेषता का पता चलता है कि वो लगातार संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, हार ना मानने वाले व्यक्तियों में से नहीं है। इस तरह उन्होंने अपने चीजों पर विजय पाई है। 10 नंबर प्रश्न है, दिनकर शब्द का अर्थ है। दिनकर शब्द का अर्थ विकल्प ए सूर्य होता है। आइए बच्चों, हमने इसे देखा, आगे बढ़ते हैं, जो कि व्याकरण से है। प्रश्न संख्या 11, रोगी दूध पी रहा था। वाक्य में रेखांकित पदबंध है पी रहा था। यहाँ पर क्रिया पदबंध हो जाएगा। रोगी दूध, रेखा अंकित है पी रहा था में होना चाहिए, तो क्रिया पदबंध हो जाएगा। नीचे गिरने से प्याला टूट गया, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये 12 नंबर सरल वाक्य है। विकल्प ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। नीचे गिरने से प्याला टूट गया, जिसमें आपके कर्ता क्रिया कर्म होते हैं, सरल वाक्य। 13 नंबर क्वेश्चन, संधि के कितने भेद हैं? तो बच्चों हम जानते हैं कि संधि के 3 भेद होते हैं, आपके स्वर, व्यंजन और विसर्ग। 14 नंबर प्रश्न, नीलकंठ किस प्रकार का समास है? तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा हमारा। 14 का विकल्प ए सटीक आंसर है। 15 नंबर, प्रत्येक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रति बी विकल्प जो है, प्रति जोड़ एक प्रत्येक बना है, तो हमारा 15 का बी विकल्प सही उत्तर होगा। 16 नंबर प्रश्न है, व्यवहारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो व्यवहार जोड़ इक, यहाँ पर डी ऑप्शन जो है इक है, जो व्यवहार के बाद लगा है इक, तो व्यवहारिक बना हुआ है। उपसर्ग शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, और प्रत्यय शब्द के बाद में लग करके ऐसे शब्दांश होते हैं जो उसके शब्द के अर्थ में विशेषता लावे। इक का कोई अपना अर्थ नहीं होता, लेकिन जिन शब्दों के अंत में वो लगते हैं, व्यवहार से व्यवहारिक हो गया है, उन शब्दों में वो विशेषता ला देते हैं। 17 नंबर प्रश्न, आयात का विलोम यानी उल्टा विपरीत अर्थ देने वाला विपरीतार्थक शब्द क्या है? निर्यात। 17 का बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सटीक आंसर। 18 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन नाक का अनेकार्थी शब्द है? नाक को नासिका भी बोलते हैं। नाक का पर्यायवाची शब्द नासिका है। नाक का अनेक अर्थ जिन्हें का निकले, 2 या 2 से अधिक अर्थ जो दे उसे अनेकार्थी बोलते हैं। तो नाक और नासिका पर्यायवाची संदर्भ में आया है। नासिका का अर्थ भी नाक के संदर्भ में, नाक का भी नासिका के संदर्भ में, इसलिए 18 का बी ऑप्शन हमारा सटीक होगा। नाग सांप को बोलते हैं। नग आभूषण में प्रयोग होता है। नया नई चीजों को बोलते हैं, तो नाग का नासिका हो जाएगा। 19, लोहा लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ विकल्प ए है मुकाबला करना। लोहा लेना मुहावरे का सही अर्थ मुकाबला करना होता है। प्रश्न संख्या 20, जो सदा सत्य बोलता हो उसे एक शब्द में कहते हैं सत्यवादी, जो कि हमारा विकल्प डी में है। जो सदा सत्य बोलता है वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो इस्तेमाल करेंगे, हमारे जो सदा सत्य बोलता हो इस वाक्य के लिए सत्यवादी, हमारा 20 का डी सटीक उत्तर हो जाएगा। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पठित पद्य अंश से लिया गया है, काव्य अंश से लिया गया है। हमारे पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के कविता मनुष्यता से लिया गया है, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। इस काव्यांश को हम लोग देखते हैं। विचार लो कि मर्त्य हो और न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी, हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो हम लोगों ने इस मनुष्यता काव्यांश को देखा। अब इससे संबंधित 21 से 24 तक के प्रश्नों का आंसर
हम लोग करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न संख्या 21, इस पद्यांश के कवि कौन हैं? तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं इस पद्यांश के कवि हैं। हमारा 21 का बी आंसर होगा। 22, मर्त्य का क्या अर्थ है? तो मर्त्य का अर्थ होता है मरणशील, जो कि हमारे बी विकल्प में आया है। तो मर्त्य का अर्थ हो गया मरणशील। 22 का बी ऑप्शन सटीक आंसर। 23, कवि कैसी मृत्यु को सुमृत्यु मानता है? कैसी मृत्यु को सुमृत्यु यानी अच्छी मृत्यु मानता है? विकल्प ए है, जो परोपकार में रत रहते हों, वैसे लोगों को, जो दूसरे की भलाइयों में लगे रहते हों, वैसे लोग अगर मर भी जाएं तो जाते जाते अपनी मृत्यु को साकार करके अपने नाम को अमर करके चले जाते हैं। उनकी मृत्यु को ही सुमृत्यु यानी अच्छी मृत्यु कवि मानता है। तो 23 का ए विकल्प सही आंसर होगा। 24 प्रश्न है, अपना स्वार्थ साधने वाले व्यक्तियों को पशु के समान क्यों माना गया है? क्यों माना है? यहाँ पर विकल्प सी देखते हैं कि पशु भी केवल अपना ही पेट भरते हैं, उनको दूसरों की चिंता नहीं होती है। तो ऐसे ही जो इंसान अपना स्वार्थ साधते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने हितों के लिए काम करते हैं, ऐसे व्यक्ति भी पशु के समान ही होते हैं। क्योंकि पशु भी सिर्फ अपने पेट भरने की चिंता करते हैं, और जो व्यक्ति अपने पेट भरने की चिंता और अपनी चिंता करे, अपने स्वार्थ साधने की कोशिश करे, वो भी पशु के समान होता है, क्योंकि उनको दूसरों की चिंता नहीं होती। तो 24 का सी सटीक विकल्प बैठता है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा पाठ्य पुस्तक से पद्य, हम लोगों ने देखा। अब ये गद्य का अंश है, जो कि ततारा वामिरो कहानी से है। कथा ततारा वामिरो कथा जो है उस कहानी से है। इसके लेखक हैं रचनाकार लीलाधर मंडलोई। आइए बच्चों देखते हैं पैरा को। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। सभी उसका आदर करते थे। वक्त मुसीबत में उसे स्मरण यानी याद करते थे। वह भागा भागा वहां पहुंच जाता जहां लोग उन्हें याद करते थे। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से वे लोग उसके करीब रहना चाहते थे। गांव के लोग उनके ततारा के आत्मीय स्वभाव के कारण, आकर्षक व्यक्तित्व के साथ साथ उसका जो स्वभाव था, लोगों के प्रति अपनापन लिए हुए था, इस वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग नहीं होने देता। तो उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति होना मानते थे। तो सही विकल्प का चयन करें। प्रश्न संख्या 25 से 28 इस पैरे को पढ़ करके आंसर हमें निकालने। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? बच्चों हम लोगों ने बताया अभी कि ऑप्शन डी जो है लीलाधर मंडलोई, ये इस ततारा वामिरो कथा के लेखक हैं। 26 नंबर प्रश्न, ततारा अपना परम कर्तव्य क्या समझता था? तो अपने गांव वालों की सेवा करना, दूसरों की सहायता करना, समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना, अपनी तलवार की रक्षा करना। इन चार ऑप्शन में से हमारा जो सटीक आंसर आ रहा है सी, समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना ततारा अपना परम कर्तव्य समझता था। ये आप देखेंगे बच्चों, समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। इस लाइन से 27 नंबर का हमारा आंसर मिल जाता है।
26 नंबर। 27 नंबर का दूसरे गांव के लोग ततारा का सम्मान क्यों करते थे? क्योंकि वह मुसीबत के समय उनकी सहायता करता था। विकल्प बी जो है वो हमारा सटीक आंसर बनता है। ततारा का लोग सम्मान इसलिए करते थे कि वो गांव के लोगों या अन्य गांव के लोगों को मुसीबत के समय उनकी सहायता किया करता था, इस वजह से लोग उनका आदर करते थे। चलिए, तो ये हमारा 27 का बी सटीक आंसर हो गया। 28 ततारा के चर्चित व साहसिक कार्य का श्रेय गांव वाले किसे देते थे? ततारा की तलवार को। हम लोगों ने देखा कि गांव वाले उसके तलवार को एक अद्भुत शक्ति से युक्त होना मानते थे, उसका तलवार को अद्भुत दैवीय शक्तियों से युक्त मानते थे, तो वो उसके चर्चित व साहसिक कार्यों का सारा श्रेय ततारा की तलवार को दिया करते थे। तो 28 का सी विकल्प सही आंसर हो जाएगा। तो इस गद्य अंश से रिलेटेड 25 से 28 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा बच्चों। आइए अब हम स्पष्ट भाग 2 के बाद संचयन भाग 2 से आए इन 2, 29 और 30 नंबर के प्रश्नों का आंसर देखेंगे। कथावाचक और हरिहर काका में क्या संबंध है? कथावाचक यहाँ लेखक को बोला गया है, हरिहर काका पाठ के लेखक जो हैं वो दोनों, और हरिहर काका और मिथिलेश्वर जो पाठ के लेखक हैं एक ही गांव से थे, तो इन दोनों का जो संबंध है विकल्प सी में सटीक बैठता है, एक ही गांव के निवासी थे। मिथिलेश्वर जी जो कथावाचक हैं, जिन्होंने हरिहर काका कथा लिखा है, वाचन किया है, और जो हरिहर काका के ही गांव के रहने वाले थे, इस वजह से उन्होंने उनके बारे में कहानी लिखा है। इसलिए 29 का सी विकल्प हमारा सही आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन, टोपी का पहला मित्र कौन था? तो हम लोग देखते हैं टोपी शुक्ला पाठ से, जिनके लेखक राही मासूम रज्जा हैं, कि टोपी का पहला मित्र इफ्फन था और टोपी इफ्फन की दादी से गहरा लगाव रखता था। तो 30 का सटीक आंसर ए हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने 1 से 30 तक के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर विचार किया और उनके आंसर को हम लोगों ने जाना समझा। बावजूद इसके अगर इन पाठ से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके मन में अभी भी रह गए हों या कोई जिज्ञासाएं हों, तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपने प्रश्नों को, अपने जिज्ञासाओं को रखें। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले अगले किसी वीडियो में मैं आपके उन सारे समस्याओं का समाधान करूं। धन्यवाद।